जैसे ही इमाम शेख मोहम्मद अल सुबाइल ने फजर की नमाज पढ़ाई, जुहैमान और उसके साथियों ने उनके हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। Has the Kaaba ever been attacked in modern times? On 20th November 1979, a day that would shake the Islamic world, something unimaginable happened in the heart of Makkah. ये वो दिन था जब सऊदी अरेबिया के सबसे मुकद्दस मकाम यानी कि मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा पर हमला किया गया था। A day that not only challenged the Saudi government but also the very foundations of Islam. The Grand Mosque in Makkah, जो दुनिया की सबसे बड़ी और मुकद्दस तरीन मस्जिद है, and serves as a symbol of faith and peace for millions of Muslims worldwide. But on that fateful morning, everything changed. दोस्तों, ये बात है साल 1979 की, a time of change for the entire Muslim world. ईरान में एक रेवोल्यूशन चल रहा था, इजिप्ट और इसराइल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो रही थी और एन इसी वक्त सऊदी अरेबिया में एक ऐसा वाकया पेश आ रहा था जो इतना मोमेंटस था कि उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले जानते हैं इस सीज के मास्टरमाइंड के बारे में। जुहैमान अल उतैबी। जुहैमान अल उतैबी एक प्रोमिनेंट फैमिली से ताल्लुक रखता था और सऊदी नेशनल गार्ड में रह चुका था। इसका ये मानना था कि सऊदी अरेबिया के रूलर्स, जिन्हें पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में ईमान के रखवाले और मक्का और मदीना की पाक मसाजिद के कस्टोडियन समझा जाता है, वो असल में इस्लाम को उसके असली रास्ते से भटका रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर, मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ाई के दौरान जुहैमान अल उतैबी की मुलाकात मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी से होती है, जो कि वहाँ खुद पढ़ाई की नीयत से आया था। जुहैमान के दिमाग में मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि जुहैमान को ये यकीन था कि मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वही शख्स है जो इमाम महदी बनकर इस्लाम को उसके असली रास्ते पर लेकर आएगा। इस ख्याल का इजहार उसने अल कहतानी से किया और अल कहतानी, जो शुरू में इस ख्याल को कबूल नहीं कर पा रहा था, आखिरकार मान गया। दोस्तों, चलते हैं नवंबर 20th 1979 की सुबह पर। A little after 5:15 AM, जैसे ही इमाम शेख मोहम्मद अल सुबाइल ने फजर की नमाज पढ़ाई, जुहैमान और उसके साथियों ने उनके हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। मस्जिद के सहन के बीचों बीच जनाजा पढ़ाने के लिए जो कॉफिन्स रखे गए थे, जब उनको खोला गया तो उसमें से हैंड गन्स और राइफल्स बरामद हुई, जो फौरन जुहैमान और उसके साथियों में तकसीम कर दी गईं। At that time, carrying firearms within the Grand Mosque was strictly forbidden. Even the guards were armed with only sticks. इसलिए सीज के सबसे पहले 2 विक्टिम्स यही unarmed guards बने, who were gunned down at their posts. According to Prophet Muhammad's hadith, the Mahdi will be of his top. उनका forehead broad और nose prominent होगा। इसी वजह से खालिद अल यमी, जो कि जुहैमान का एक फॉलोअर था, उसने माइक्रोफोन पर अनाउंस किया कि बेशुमार निशानियों ने महदी की आमद को प्रूव किया है। उसने लोगों को बताया कि बहुत सारे लोगों ने उनको ख्वाब में देखा है और आज वो उनके दरमियान मौजूद हैं। He also announced that the one to whom they would pledge allegiance was Muhammad bin Abdullah, जिसका ताल्लुक कुरैश से है। उसके वालिद और वालिदा अशरफ हैं और वो हुसैन बिन अली और फातिमा रजी अल्लाह अन्हम की नस्ल में से हैं, और वो तमाम निशानियां उस पर लागू होती हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। दोस्तों, इसके बाद जुहैमान ने सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी के हाथ पर बैत की और इसके बाद बाकी सब उसके फॉलोअर्स भी उसके हाथ पर बैत करना शुरू हो गए।
जुहैमान ने अपने मिलिटेंट्स को मस्जिद के हर एक कोने पर पोजीशन दे दी थी। उसने हर एक मीनार पर अपने स्नाइपर्स को पोजीशन दी थी जिनकी रेंज 500 to 600 मीटर्स थी। हर गेट को चेन के साथ बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों लोग मस्जिद के अंदर फंस गए थे। 1 घंटे के अंदर अंदर ये बोल्ड टेक ओवर मुकम्मल हो गया था और जुहैमान और उसकी आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी ग्रैंड मॉस्क को अपने कंट्रोल में ले लिया था। दोस्तों, शुरुआत में तो सऊदी ऑफिशियल्स इस अटैक की नोयत को समझ ही नहीं पाए और उन्होंने कुछ पेट्रोलिंग सोल्जर्स को मस्जिद की तरफ भेज दिया, जिनमें से एक पेट्रोलिंग सोल्जर जब वो अपनी जीप में मस्जिद की तरफ जा रहा था तो स्नाइपर की गोली लगने से जख्मी हो गया। इसी तरह कुछ मिनट्स के बाद जब जुहैमान के सपोर्टर्स जो मीनारों पर मौजूद थे, उन्होंने जब मस्जिद की दूसरी तरफ से आते हुए पुलिस ऑफिसर्स को देखा तो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 8 पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो गए और 36 से ज्यादा जख्मी हो गए। दोस्तों, इसी तरह जुहैमान और उसके मिलिटेंट्स हर अटैक के बाद अपनी पोजीशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करते गए। दोस्तों, दूसरे दिन यानी 21 नवंबर को स्पेशल फोर्सेस के शार्प शूटर्स जो कि मस्जिद के आसपास की हाई बिल्डिंग्स में स्टेशन थे, उन्होंने जुहैमान के कुछ स्नाइपर्स को न्यूट्रलाइज कर लिया। 2 दिन की शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार सऊदी फौज ने इन मिलिटेंट्स को मीनारों से निकालने के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स और भारी हथियार का इस्तेमाल किया। ऑन फ्राइडे नवंबर द 23rd, फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरीज, मस्जिद अल हराम में जुम्मतुल मुबारक का खुतबा नहीं दिया गया। दोस्तों, जुहैमान के मिलिटेंट्स के पास एक टैक्टिकल एडवांटेज ये भी था कि उनमें से कई लोगों ने मस्जिद अल हराम में पढ़ाई की हुई थी, इसलिए वो मस्जिद अल हराम के कोने कोने से वाकिफ थे। कई दिन की लड़ाई के बाद जब फौजी मस्जिद के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पाते तो ये फैसला किया जाता है कि सफा मरवा गैलरी के नॉर्थ एंड पर मौजूद मरवा गेट के जरिए जबरदस्ती अंदर दाखिल होना पड़ेगा। मरवा गैलरी के अंदर जुहैमान के मिलिटेंट्स कारपेट्स जलाकर स्मोक के हेवी क्लाउड जनरेट कर देते हैं और इसके बाद वो पिलर्स के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही फौज मरवा गैलरी से एंटर होती है, जुहैमान के सपोर्टर्स इन पिलर्स के पीछे से निकलकर उन पर एकदम हमला कर देते हैं। दोस्तों, मीनवाइल अमंग द मिलिटेंट्स ऑफ जुहैमान, rumors started circulating कि अल-कहतानी द सेल्फ प्रोक्लेम्ड महदी वाज इनविंसिबल, यानी वो नाकाबिले शिकस्त है, और अल-कहतानी जिसको खुद भी इस बात पर पूरा यकीन था कि इस जंग में उसे कुछ नहीं हो सकता, इसी वजह से वो हर मौके पर आगे बढ़कर जाता था। लेकिन उसका यकीन दोस्तों गलत साबित होता है जब ऑन 3rd और 4th डे ऑफ द सीज उसे एक गोली लग जाती है। आई विटनेस के मुताबिक जब अल-कहतानी को गोली लगती है तो लोग चीख उठते हैं कि महदी को गोली लग गई है। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों की बारिश इस कदर थी कि कोई भी उसके करीब नहीं जा पाता। एक आई विटनेस के मुताबिक कहतानी had 2 minor injuries under his eyes and his clothes were riddled with holes from the gunshots। दोस्तों, इस सब के बाद यानी अल-कहतानी की मौत के बाद जुहैमान के सपोर्टर्स के हौसले टूट जाते हैं। सैटरडे नवंबर द 24th, कई घंटों की लड़ाई और फौज के नुकसान के बाद आखिरकार सफा मरवा गैलरी को क्लियर कर लिया जाता है। अपर लेवल से निकाले जाने के बाद जुहैमान और उसके बचे कुचे हुए सपोर्टर्स मस्जिद के नीचे 225 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स के कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं। यहाँ वो खाना, पानी और बहुत सारा असलहा लेकर 1 हफ्ते तक सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करते रहते हैं। दोस्तों, अब तक तो आपको भी यही लग रहा होगा कि सीज को 2 या 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, मगर जुहैमान के मिलिटेंट्स की तादाद 400 से 500 के दरमियान। दोस्तों, इस सीज के लंबा हो जाने के बाद सऊदी लीडरशिप ने मदद के लिए फ्रांस से रुजू किया और फ्रांस के उस टाइम के प्रेसिडेंट वैलेरी जिस्कार डिस्टैंग ने सीक्रेटली GIGN के काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट सऊदी अरब भेजे। ऑन December 2 यानी सीज के 12th डे इन एक्सपर्ट्स ने ये प्लान बनाया कि मस्जिद की बेसमेंट के अंदर गैस डाली जाएगी ताकि रेबल्स खुद ही सरेंडर कर दें। So on the morning of Monday, December the 3rd, यानी सीज के 13th डे,
मस्जिद के फ्लोर्स के अंदर ड्रिलिंग करके होल्स बनाए गए और इन होल्स के अंदर गैस डाली गई एंड इवेंचुअली द प्लान वर्कड आउट। जुहैमान along with his rebels जो कि थक चुके थे और उनके रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया। जुहैमान और उसके फॉलोअर्स को पब्लिकली ट्रायल करने के बाद सऊदी अथॉरिटीज ने 63 रेबल्स को 8 डिफरेंट सिटीज में पब्लिक एग्जीक्यूशंस यानी सरेआम फांसी की सजा सुनाई। जुहैमान के सपोर्टर्स में मौजूद खवातीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, जुहैमान जिसको सबसे पहले फांसी दी जानी थी जब वो हॉस्पिटल में था बिकॉज ही वाज वुंडेड, और उसको सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रिंस तुर्की अल फैसल अल सऊद विजिट करते हैं, तो मीटअप में जुहैमान उनसे दरख्वास्त करता है कि वो किंग खालिद से उसकी सिफारिश करें कि उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि वो अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा है। बट द प्रिंसेस रिप्लाई टू हिम वाज, "You don't deserve forgiveness having what you have did." Finally, Juhayman met his end in Makkah on January the 9th. The aftermath of the siege was shocking. Over 300 people died, including the forces and the rebels. But when the dust settled, Saudi Arabia changed completely. सऊदी अरेबिया कंजर्वेटिव इस्लाम की तरफ चला गया। जेंडर सेग्रीगेशन को मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया। खवातीन को एंटरटेनमेंट और मीडिया से दूर कर दिया गया। हत्ता कि हर वो चीज जो कि अन इस्लामिक कंसिडर की जाती थी उसको खत्म कर दिया गया। जुहैमान के प्लान्स का ये एक अजीब और अनएक्सपेक्टेड नतीजा था। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त आप मस्जिद अल हराम में मौजूद होते तो क्या अल कहतानी को इमाम महदी तस्लीम कर लेते? इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ऑथेंटिक इमाम महदी को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।